आज मुझे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का ज्ञापन प्राप्त हुआ था, तो मैंने इनके अध्यक्ष और महामंत्री जी को बुलाया था, आमंत्रित किया था। इनसे हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है और इन्होंने जो विषय रखा है, हमारी उस पर सकारात्मक सोच है। हम उस पर विचार विमर्श करके और सकारात्मक काम करेंगे। मुद्दे कई होते हैं, उन सब पर चर्चा हुई है और डिटेल ये स्वयं बताएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षक हमारा शिक्षा विभाग का सम्मान्य अंग है। शिक्षा विभाग का नहीं, समाज का भी सम्मान्य अंग है। मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ और इन्हीं की बदौलत आप देखते हैं कि राजस्थान का जो शिक्षा का स्तर था, जो हिंदुस्तान में 14वें स्थान पर था 3 वर्ष पहले, आज 4थे स्थान पर आ गया है। और राजस्थान का सरकारी विद्यालयों के छात्रों ने के जो परीक्षा परिणाम देखेंगे आप, तो सबसे अधिक अंक लाने वाले छात्र सरकारी विद्यालयों के हैं। वह पुराने जमाने की बात हो गई जब निजी विद्यालयों के छात्र ही अधिक अंक लाते थे, या ऐसा मानते थे लोग श्रेष्ठ शिक्षा वहीं दी जाती है। वह जमाने अब लग गए हैं। अब सरकारी विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहे हैं। क्या गतिरोध था जो शिक्षकों के साथ खत्म हो गया? कोई गतिरोध नहीं था, संवादहीनता है। ये बिना बातचीत किए ही, बिना संवाद किए ही अपनी बात कर रहे थे। जब बातचीत हुई तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और कई सारे बिंदुओं पर हम वैसे भी काम कर रहे थे सकारात्मक, और इन्होंने जो चर्चा की है उनमें जो बिंदु छूट गए उस पर भी हम सकारात्मक काम करेंगे। हम शिक्षकों के हित में सबसे पहले हम छात्रों के हित में, फिर शिक्षकों के हित में काम करते हैं, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थी एक परिवार के अंग होते हैं। इसलिए हमको इनकी सबके बारे में सोचना पड़ता है। सर, इनकी पहली मांग थर्ड ग्रेड टीचरों की, तबादलों की। हाँ, तो क्या तबादले कर रहे हैं थर्ड ग्रेड टीचरों के? इनकी पहली मांग मैं अब ये बताइए, सारी बताइए। कैसे थी? रिकॉर्ड कर लो साहब। भाई, क्या समझौता हुआ? एक विरोध जो चल रहा था, प्रकाश की मांग कर रहे थे, क्या खत्म होगी मांग? देखिए, संवादहीनता माननीय मंत्री जी ने खुद ने भी कहा। हम लगातार जो है पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने आपकी तरफ से संवाद वो जाके बैठ गए। ये संवादहीनता एक तरफा कैसे थी, ये आप बता दो। वो हम लगातार सरकार से बात करना चाह रहे थे। हमारे शिक्षक संगठन लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे थे और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ भी उठा रहे थे, मगर सरकार की तरफ से वो तमाम सारे जो संघर्ष करने वाले शिक्षक हैं उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही थी। और आज उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि निश्चित रूप से बातचीत होनी चाहिए और समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमने कहा बहुत सारी चीज़ें तो इस वजह से क्रिएट हो गई क्योंकि आपने संवाद समय से स्थापित नहीं किया। अब उन्होंने जब देर आए सवेर आए, जब आए उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं और आप बताएं कोई प्रमुख चीज़ें हैं। तो हमने प्रमुख चीज़ों में यही कहा है कि शिक्षक अपने आप को आपकी तरफ से कहीं आहत महसूस करता है कि आपके कुछ बयानों की वजह से। उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई बयान शिक्षकों को अपमानित करने के लिए कोई मेरी ऐसी कोई मंशा भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ दिया भी नहीं है। और अगर किसी शिक्षक को इस तरह से कोई आघात भी हुआ है तो आप मेरी तरफ से कह सकते हैं कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, खेद है उसके लिए। दूसरी बात, उन्होंने सबसे बड़ी बात थी कि भाई स्थानांतरण पॉलिसी सबसे बड़ी बात है, उससे स्थानांतरणों में भ्रष्टाचार की जो बात आप लोग उठाते तो वो बहुत भैरव सिंह जी के समय से वो स्थानांतरण पॉलिसी अटकी हुई थी। उन्होंने कहा हमने उसका काम लगभग पूरा कर लिया है और जैसे ही आगामी अभी कैबिनेट की बैठक होगी हम उसमें लागू करने जा रहे हैं। और सभी विभागों के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए ही है, वो सभी श्रेणी शिक्षकों के लिए हमने तबादला पॉलिसी जो है ना हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और इसी सरकार में लागू हो जाएगी, जो भैरव सिंह जी के समय से पेंडिंग थी। तीसरी बात जो बात थी कि हमारा ये जो कर्मचारियों के साथ शिक्षकों अन्य जो संगठनों की बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षकों की बहुत सारी समस्याएं हैं, 2-2.5 साल में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा, और हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा हम एक कमेटी बना देते हैं। तो एक कमेटी बना रही है सरकार, उन्होंने कहा हम कमेटी बना देते हैं। कमेटी सभी शिक्षकों की समस्याओं को कंक्लूड करेगी और मुझे रिपोर्ट करेगी। हम उसमें जहां हमें मेरे लेवल का है हम कर देंगे और जहां मुख्यमंत्री के लेवल का है वो कर देंगे। तो उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं के लिए भी हमें आश्वस्त किया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो परेशानियां हैं इसका हम समाधान निकालने जा रहे हैं
और संवाद की अब संवादहीनता शिक्षक संगठनों के साथ में या कर्मचारी संगठन के साथ में नहीं रहेगी। तो इस तरह की बात होने के बाद में कर्मचारी भी देखिए, हम कोई पद नहीं मांगते, हम कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, हम जहाँ कर्मचारी लोक सेवक हैं तो हम तो हमारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री जी ने आज सहजता दिखाई है। तो कर्मचारी उन्होंने वो एक कदम आगे आए हैं तो हम 2 कदम कर्मचारी उसके साथ खड़े हैं। कमेटी पहले भी बनती है, कोई टाइमलाइन है कि कब तक टाइम बाउंड आपको आपने समय दिया हो? नहीं, टाइम बाउंड तो उन्होंने अभी हाथों हाथ निर्देश दिए हैं कि अपने कमेटी के लिए अधिकारियों का सिलेक्शन करें और तुरंत वो कमेटी बने। तो वो कमेटी बनने जा रही है, शिक्षकों की उसमें समाधान होंगे, सुनवाई होगी और उसमें बैठ के टेबल पर, तो मंत्री जी के टेबल पर नहीं होगा, वो अधिकारियों के टेबल पर समस्याओं का समाधान होगा। तो उसके लिए आज उन्होंने कहा है, तो मैं समझता हूँ शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का मार्ग खुला है, राह खुली है। क्या मुकदमे वापस होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी मंत्री के साथ वार्ता नहीं, वो उस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी शाम को 6 बजे दोबारा, अभी हमारी शाम को 6 बजे वापस से जो हमारे कर्मचारी संगठन जिसके साथ में कोई गतिरोध था और वो शिक्षक संघ सियाराम जो है, तो उनके पदाधिकारियों के साथ भी शाम को 6 बजे भी बैठक रखी है और वो हमारे शिक्षक संगठन के साथ में उनके कुछ इश्यूज थे, तो उस चीज़ को भी डिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। और हमारी भी शिक्षक तो बात ही, कोई शिक्षक संगठन हो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है और उनके साथ बातचीत नहीं हो रही थी, इसलिए वो लगातार संघर्षरत थे। अब उन्होंने उनको बुला लिया गया है, उनके डेलीगेशन को, तो शाम को 6 बजे हो जाएगा। उसके बाद में वो चाहे केस हो या कुछ और चीज़ें हों या विक्टिमाइजेशन हो, उन सब चीज़ों का समाधान भी हो जाएगा, जैसा मंत्री जी ने कहा। जी, आप मानते हैं समाधान हो जाएगा? 20 बिंदु थे, थर्ड ग्रेड के तबादले की बात रखी तो उस पर भी मंत्री जी स्पष्ट नहीं बताया। मंत्री जी ने स्पष्ट कहा जो तबादले का बिंदु है तृतीय श्रेणी का, हमने कहा कि आंकड़ा ले लिया जाए। अगस्त के प्रथम माह में सहमति बनी है, अगस्त के प्रथम माह में सीबीओ लेवल पर ये आवेदन ले लिए जाएंगे। एकल, विधवा, परित्यक्ता महिला जिनके भी हैं, इनके आवेदन ले लिए जाएंगे और 15 अगस्त से पहले इनमें जो कैटेगरी में बता रहा हूं, इनके एक कैटेगरी के स्थानांतरण पे सहमति बन गई है। उसके बाद बाकी के हमने कहा 70% तबादले जिले में होते तृतीय श्रेणी के, 30% बाहर वाले हो, तो उस पे कैटेगरी पे संभावना बन गई है। उन्होंने कहा है कि फॉर्मेट बना के अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही हम सारा डाटा सीबीओ के माध्यम से आवेदन पत्र की बात करी। दूसरी बात करी हमने टीएसपी का समायोजन की और शैडो पोस्ट की, महात्मा गांधी वाले इन प्रकरणों पे सब पे रजामंदी बन गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि हम समाधानहीनता चल रही है तो कुछ संगठन प्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ वार्ता कर एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे आगे के जो मुद्दे हैं वो पूरे के पूरे डिजोल हो। 20 बिंदु थे, 20 बिंदु पे डिजोल की बात हो चुकी है, पर उसमें कुछ बिंदु लंबे चलेंगे। जैसे आपने कहा टाइमलाइन की बात है, तो टाइमलाइन के लिए कुछ संगठन के प्रतिनिधि इकट्ठे होंगे और एक आईएएस की कमेटी, रिटायर्ड किसी की कमेटी में जो अभी तय हुआ है, आगे तय हो जाएगा, वो बनेगी। उसके बाद संवेदनशीलता चालू हो जाएगी और जो प्रकरण जो चले आ रहे हैं वो निरंतर आगे गतिशील हो जाएगा और शिक्षकों की जो समस्या है मैं मानता हूं कि वो इनका निराकरण होगा। मंत्री जी ने आपकी सारी बातें मान ली? मंत्री जी ने सारी बातें मान ली ना आपकी? बिल्कुल बातें मान ली। जो समस्या है जिनके लिए आपका टाइमलाइन, उसके लिए कमेटी गठित करने का प्रस्ताव जिसमें शिक्षक संगठन प्रतिनिधि रहेंगे। व्यक्तिगत रूप में मंत्री जी कैसे हैं व्यवहारिक रूप से? व्यवहारिक रूप से आज वार्ता हुई मंत्री जी से तो बहुत अच्छा लगा। मंत्री जी वो चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मैंने नहीं कहा, मैंने किसी समाज के प्रोग्राम में वो बात की जो बात हमने हाईलाइट की थी कि मैंने किसी समाज के प्रोग्राम में की थी। वो मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि किसी शिक्षक के प्रति हो, वो मेरे समाज में अलग अलग प्रोग्राम में जाना पड़ता है, उसको गलत अर्थों में ले लिया गया। उन्होंने अपना क्लियरिफिकेशन दिया, हमने माना। संतुष्ट है ना आप? बिल्कुल। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।